हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। सबसे पहले इतना दिन से जो वीडियो नहीं आ पा रहा था उसके लिए आप सभी से सॉरी। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था जिसके वजह से हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। टेलीग्राम में कंटिन्यूसली स्टूडेंट लोगों का मैसेज आ रहा था, साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने कॉल किया, टेक्स्ट किया। हम सभी लोगों को बोले थे कि जल्दी ही जैसे ही मेरा तबीयत ठीक होगा वैसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तो फाइनली मेरा तबीयत ठीक हो गया है, आपको डरने का कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग पहले सारे सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग के लिए लेके आ रहे थे वैसे ही सारे सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। और जितना भी समय मेरा तबीयत खराब होने की वजह से लॉस हुआ है उन सारे टाइम को हम लोग जल्दी जल्दी रिकवरी कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब आप लोग भी अपना प्रिपरेशन और ज्यादा और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ये जो फ्लेमिंगो बुक का जो दूसरा पोयम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। आज हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको कीपिंग क्वाइट का समरी समझाने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सट्रैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इस चैप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आप लोग को पूछे जाएंगे वो सारा चीज इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। चलो तो देखो ये जो हम लोगों का सेकंड पोयम है जिस पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट, जिनके पोएट का नाम है पब्लो नरूडा। पब्लो नरूडा जो है एक्चुअल में ये पोयम जो है वो स्पेनिश भाषा में लिखा गया था। इस स्पेनिश भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस पोयम में बताया गया है। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है कि चुप हो जाओ। कीपिंग क्वाइट का मतलब चुप हो जाओ। एक्चुअल में जो पोएट पब्लो नरूडा है वो इस पोयम के थ्रू हम सभी लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी लोग जो भी काम करते हैं या लड़ाइयाँ करते हैं, जैसे एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, उतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, शोर गुर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोग बिजी लाइफ हो गए हैं, मशीनों से इतना ज़्यादा घिर चुके हैं कि हम लोगों को अपने आप के लिए ही टाइम नहीं है। थोड़ा सा हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उन कामों से रुको और एक बार सोचो कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने से एंड ऑफ द टाइम क्या मिलेगा। थोड़ा सा सोचो और जितना भी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई फिर रहा है, कोई लड़ाइयाँ झगड़ा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, आसपास में जितना भी गाड़ी का इंजन का शोर शराबा है, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा देर के लिए चुप हो जाओ और एक बार सोचो, कोई भी एक्टिविटी मत करो और एक बार सोचो कि हम लोग ये काम को कर रहे हैं और इस काम को करने से एंड ऑफ द टाइम हमको क्या मिलेगा। इसी चीज के बारे में जो हम लोग के पोएट पब्लो नरूडा है वो बताने का यहाँ पे कोशिश किए हैं। और ये पोयम कोई ज्यादा बहुत बड़ा या कोई लॉजिकल पोयम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सुन के याद रखना है, बाकी सारा चीज हो जाएगा खत्म। देखो तो पोयम का हम आप लोग को सबसे पहला एक्सट्रैक्ट लेके आए हैं। पहला एक्सट्रैक्ट में बोला जा रहा है नाउ वी विल काउंट टू 12। पोएट ये बोलते हैं कि अब हम लोग 12 तक गिनती गिनेंगे। अब ये जो 12 है इसका मतलब क्या है, तो 12 का मतलब है ये जो हम लोगों का घड़ी होता है, घड़ी में जो 12 तक कांटा होता है वो, यानी कि आवर ऑफ ए डे, या तो फिर एक साल में जो 12 महीना होता है उसके बारे में वो कुछ बता रहे हैं कि हम सभी लोग मिलके 12 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यानी कि जो पोएट हैं पब्लो नरूडा वो ये बोल रहे हैं कि अब हम लोग जो है वो किसी भी तरीके का 12 तक गिनेंगे, इसके बाद हम सभी लोग चुप हो जाएंगे और चुप होकर के एक बार हम लोग इस अर्थ के बारे में, इस पूरे पृथ्वी के बारे में हम लोग अपने मन में सोचेंगे और हम लोग आपस में किसी भी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और 1 सेकंड के लिए हम सभी लोग चुप हो जाएंगे और हम लोग का जो शरीर में मूवमेंट है, जैसे हम लोग हिल डोल रहे हैं, वो कुछ ना करके एकदम स्टिल क्वाइटनेस, ऐसे शांत खड़ा हो जाएंगे और एक बार हम लोग सोचेंगे। क्या सोचेंगे हम लोग, तो देखो पोएट आगे बोल रहे हैं कि क्या सोचेंगे हम लोग। तो पोएट बोल रहे हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सोटिक मूवमेंट होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। ना तो हमारे आसपास किसी तरीके का कोई शोर शराबा होगा, ना ही तो कोई इंजन्स मतलब गाड़ी उड़ी का शोर शराबा होगा, और हमारे चारों ओर एकदम स्ट्रेंज क्वाइटनेस होगा और इतना अच्छा क्वाइटनेस महसूस करेंगे हम लोग, अंदर से इतना अच्छा शांति महसूस करेंगे जो हमको पहले फील हुआ ही नहीं था। Fishermen in the cold sea could not harm whales
एंड द मेन गादरिंग साल्ट कुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इसका मतलब है पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि वो सभी मछुआरे जो समुद्र से, ठंडे समुद्र से मछलियों को पकड़ रहे हैं, वो लोग वेल्स को नुकसान ना पहुंचाए, यानी वेल मछलियां होती है ना, उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। और वो सभी लोग जो समुद्र से नमक निकाल रहे हैं, एक बार वो सभी अपने हाथों को देख ले कि समुद्र से नमक निकालने के कारण उनका हाथ कितना ज्यादा छिल गया है। यानी पोएट इसके थ्रू ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हमको दूसरे किसी भी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, खासकर वैसा चीज जो नेचर हमको देता है, उन चीजों को कभी नुकसान हम लोगों को नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर नेचर से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोगों को उसका भी ख्याल रखना चाहिए। आगे बोला गया, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, worth with fire, victory with no survivals, could put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। वो बोल रहे हैं कि ऐसे सभी लोग या ऐसा कोई भी कंट्री जो किसी दूसरे कंट्री से लड़ने का, युद्ध का तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वो कोई ग्रीन वार्स है या वार्स विद गैस है या तो फिर वार्स विद फायर है। इसका मतलब ये है कि अगर एक देश दूसरे देश से लड़ता है, फिर चाहे वो जैसे कि हथियारों से लड़े या बम के थ्रू लड़े या तो फिर एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वार कर दे, तो एक देश दूसरे देश से जो लड़ रहा है, एक देश दूसरे देश से ना लड़े, सभी लोग एक साथ आए, सभी लोग एकदम क्लीन क्लोथ मतलब अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहने और सभी लोग भाईचारा आपस में बनाए रहें और एकदम ब्रदर्स के जैसा, भाई के जैसा एक पेड़ के छांव के नीचे आए। और जरा सोचो कि एक देश दूसरे देश से लड़ नहीं रहा है, एक देश का दूसरे देश के साथ कितना अच्छा भाईचारा है। हम सभी लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है। शेड का मतलब होता है वो जो पेड़ का छांव होता है ना, वो बोला गया है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। अब पोएट बोल रहे हैं कि देखो हम जो बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में सोच के तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। विथ टोटली इनएक्टिव, ये मत सोचना कि हम जो बोल रहे हैं कीपिंग क्वाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज इनएक्टिव हो जाएगा, हर चीज अपने जगह पे रुक जाएगा, नहीं। वो बोल रहे हैं लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, आई वांट टू ट्रक विथ डेथ। और बोल रहा है कि जीवन जो है वो तो आगे चलते ही रहेगा। आगे पोएट बोल रहे हैं, देखो आगे बोल रहे हैं पोएट, इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इंसान सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचे, हम सभी लोग अगर सेल्फिश ना हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का हर्ट ना करें, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ लिव्स मूव्स एंड फॉर वंस शुड परसेप ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्रेट द दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। पोएट बोलते हैं कि इसका मतलब वो ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी लोगों को कभी भी मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को सेड हो, या अगर हम लोग सेड भी होते हैं तो उससे हम लोगों को घबराने या उससे परेशान होने का जरूरत नहीं है। हम लोगों को यह कोशिश करना है कि हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक इंसान दूसरे इंसान को समझे, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को समझे, एक दूसरे को कभी भी मिसगाइड या मिसजज ना करे। आगे बोल रहा है परसेप द अर्थ कैन टीच अस। वो बोलते हैं कि ये जो अर्थ है वो हमको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सिखाते जाता है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रीवियस टू बी अलाइव। देखो ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर सब चीज खत्म हो भी जाएगा, सब चीज अगर एंड हो भी जाएगा, लेकिन जो नेचर है, जो अर्थ है, वो हमेशा चलते रहेगा। एक चीज खत्म हो जाएगा तो किसी नए चीज का शुरुआत फिर से हो जाएगा, एक चीज खत्म होगा तो किसी नए चीज का शुरुआत फिर से हो जाएगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब पोएट बोलते हैं कि देखो अब हम 12 तक गिनते हैं, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और पोएट बोलते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे, इसके बाद हम जैसे ही 12 तक गिन के खत्म करेंगे हम चले जाएंगे और तुम थोड़ा क्वाइट रहना, चुप रहना, और एक बार हम जो भी चीज बोले उन सभी चीजों के बारे में सोचना, ठीक है। बस तो इस पोयम के थ्रू पोएट हमको यही चीज सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब देखो जैसे हम पहले भी समझाए थे कि हम लोगों का जो भी पोयम होगा उस पोयम से आपको एक एक्सट्रैक्ट तो देखने को मिलेगा। जितना भी पोयम है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट वाला पोयम तो आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। तो देखो एक एक्सट्रैक्ट हम उठा लिए। एक्सट्रैक्ट क्या है? फिशर। और ये ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये एक्सट्रैक्ट पूछ चुका है। क्या बोल रहा है? फिशरमैन इन द कोल्ड सी कुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट कुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। एक्सट्रैक्ट दे दिया। देखो इससे क्वेश्चन पूछा
क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसके पोएट कौन है। तो याद रखना कभी भी अगर नेचर के बारे में बोलेगा, फिशरमैन के बारे में बोलेगा, कीपिंग क्वाइट के बारे में बोला तो समझ जाना कि ये कीपिंग क्वाइट का पार्ट है और इसके पोएट हैं पब्लो नेरूदा। तो बोल रहे हैं कि ये एक्सट्रैक्ट किसने लिखा था, तो एक्सट्रैक्ट लिखा था पब्लो नेरूदा ने। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट टू फिशरमैन टू डू, फिशर पोएट जो है वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फिशरमैन जो है वो आपको वेल्स जो है मछलियां उनको नुकसान ना पहुंचाए, नॉट टू हार्म द वेल्स। ठीक है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन द मेन गैदरिंग साल्ट कुड लुक एट हिज, वो लोग जो समुद्र से मछली नमक निकाल रहे हैं वो अपने किस चीजों को देखे, वो अपने हार्ट हैंड्स को देखे। और ये जो एक्सट्रैक्ट है ना ये कई बार पूछ चुका है, फाइनल एग्जाम में भी पूछ चुका है, आपका वीकली टेस्ट में भी पूछ चुका है, आपका SA1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछ चुका है, और ये मॉडल पेपर में भी ये कई बार दिख चुका है, इतना इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। सिमिलरली इसी पोयम से हम आपको 4 और एक्सट्रैक्ट अभी हम दे रहे हैं। देखो इसी पोयम से 4 एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं। अच्छा से इस एक्सट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लोने के बाद इसको आप लोग बनाना। ठीक है, एकदम नॉर्मली एक्सट्रैक्ट है, हम समझा चुके हैं इसके बारे में पोयम में। इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लो और एक बार इसको सोल्व जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर सोल्व करना नहीं आ रहा होगा तो हमको बोलना, हम समझा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है उसी पोयम का, ले लिए। एक और एक्सट्रैक्ट होगा, और नहीं हो गया, इतना ही। चलो अब आते हैं हम लोग इसके MCQs के ऊपर। चलो MCQ के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर, ह्यूमन बींग्स को नेचर से क्या सीखना चाहिए, या हम सब नेचर से क्या सीख सकते हैं। तो हम सब नेचर से सीख सकते हैं वर्किंग विथ साइलेंस, कि हम सभी लोगों को अपना काम चुपचाप करना चाहिए। देखो हमको अपने हिसाब से इसका आंसर नहीं देना है, हमको जो पोयम में जो सुटेबल है उसके हिसाब से आंसर देना है। तो अर्थ से हमको ये सीखना चाहिए कि अपना काम चुपचाप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, 2 नंबर पे बोल रहा है व्हाट वीज ऑलवेज अलाइव व्हेन इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेथ और स्टिल, कौन सा चीज हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा चलता रहेगा अगर हर चीज का एक दिन अंत हो जाए या हर चीज रुक जाए। क्या होगा भाई? अर्थ एंड नेचर, जो अर्थ और नेचर होता है वो हमेशा क्या होगा? चलते रहेगा। फिर बोल रहे हैं पोयम के पर्सपेक्टिव से आपको आपका आंसर देना है। ठीक है, पोयम में बोला गया है ना कि अर्थ और नेचर जो है वो हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोयम, स्टार्टिंग में बताए थे कि ये पोयम जो है वो स्पेनिश भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसको इंग्लिश में अनुवाद करके यहाँ पे बताया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, ये जो कीपिंग क्वाइट है वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग, लोगों के बीच भाईचारा, लोगों ब्रदरहुड मतलब होता है भाईचारा, लोगों के बीच भाईचारा बनाने से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, बोल रहा है व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट, कौन सा चीज है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज, सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट, हम अभी बताएं नंबर 12 क्या रिप्रेजेंट करता है। आवर्स ऑफ ए डे, एक दिन का जो वो 12 घंटा होता है, यानी एक दिन में जो 24 घंटा होता है उसमें जो 12 होता है उसके बारे में, और एंड नहीं होगा, और मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में जो 12 महीना होता है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड, पोएट क्या चाहते हैं लोग 1 सेकेंड के लिए क्या करें। टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस, वो चाहते हैं कि सभी लोग शांत हो जाएं और किसी भी तरीके का कोई भी मोशन ना करे। आगे नेक्स्ट वाई नेक्स्ट बोल रहा है व्हाई इज द पोएट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, पोएट क्यों चाहते हैं कि कोई भी लोग किसी भी लैंग्वेज में बात ना करे, क्योंकि वो चाहते हैं टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है आपस में भिड़ जाना, आपस में ही झगड़ा कर लेना, तो आपस में उन लोगों के बीच झगड़ा ना हो, आपस में ना भिड़े और एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे, इसलिए अच्छा है कि किसी भी लैंग्वेज में बात मत करो, चुप रहो।
व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन, पोएट फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं नॉट हार्मिंग द फिश, वो चाहते हैं कि थोड़ा सोचो और फिश को नुकसान मत पहुंचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट डज हर्ट हैंड्स रेफर, हर्ट हैंड्स क्या रेफर करता है, ये रेफर करता है ग्रोइंग इंसेंटिव्स ऑफ ह्यूमन ऑफ मैन टू पेन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट सिंबल्स फ्रॉम नेचर द पोएट यूजेस टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटली इनएक्टिव। इस पोयम में पोएट क्या बोलते हैं कि तुम लोग कंफ्यूज मत हो, टोटल चीज इनएक्टिव क्या नहीं होगा, नेचर एंड अर्थ, ये जो नेचर और अर्थ है वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, चलता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है व्हाट डज द पोएट आस्क अस वाइल ही काउंट्स अप टू 12, पोएट क्या चाहते हैं जब हम 12 तक गिनेंगे तब तुम लोग क्या करना, कीपिंग स्माइल, हंसते रहना, कीपिंग सेफ, कीपिंग क्वाइट या कीपिंग स्लीपिंग, कीपिंग क्वाइट, वो चाहते हैं कि हम सभी लोग चुप हो जाएं, कीपिंग क्वाइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है पब्लो नरूडा वांट्स टू एंटायर ह्यूमैनिटी, पब्लो नरूडा पूरा मानवता से क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कीपिंग क्वाइट, वो चाहते हैं कि सब लोग क्या हो जाए, चुप हो जाए, शांत हो जाए। आगे द पोयम कीपिंग क्वाइट वांट्स टू काउंट अस, पोयम जो है कीपिंग क्वाइट हमको कितना तक गिनती गिनने बोलता है, 12 तक। ये क्या हो गया 5 8 9 10, ओहो गलती से कीपिंग क्वाइट वांट्स टू काउंट अस, ये तो ऑप्शन में है, ये नहीं है, 5 8 9 10 गलती से छूट गया जी, 12। ठीक है 12 तक होगा, 12 गलती से, ये ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ वार डज द पोएट टॉक अबाउट, किस तरीके के वार के बारे में पोएट हम लोगों को बता रहे हैं। तो पोयम में हम लोग पढ़े ना, वार्स, ग्रीन वॉर्स के बारे में भी बता रहे हैं, वार्स विद गैस के बारे में, वार्स विद फायर, सभी तरीके का वार के बारे में बता रहे हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे नेक्स्ट बोला गया फिशरमैन इन द कोल्ड सी कुड नॉट हार्म, वो फिशरमैन जो कोल्ड सी में है, समुद्र में है, वो किसको नुकसान ना पहुंचाएं, वेल्स को। ये इंपॉर्टेंट है, कई साल ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बीबीआई है ये। आगे बस हो गया। हाँ, और एक चीज इस पोयम में ना आपको जो ये है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, हमको नहीं लगता है कि इस पोयम से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इस पोयम से आपको नहीं बता रहे। आप भी चाहे तो इस पोयम से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देना, एक्सट्रैक्ट अच्छा से कर लेना, और जितना भी हम एमसीक्यू किए हैं उतना कर लेना। इतना कर लेने से ही इस पोयम से आपको सारा क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।